बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन कराम, आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा कि खुद अपने ही बाम में सयाद आ गया। जी हाँ, अगर इसको मैं आसान करके आपके गोश गुजार करूं तो इसका मतलब यह है कि शिकारी खुद अपने शिकार में फंस चुका है। और फिर इसी के साथ साथ हम ये भी सुनते आए हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। नाज़रीन कराम, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ इसका थोड़ा सा पस मंज़र अगर आपको बता दूँ तो आपको पूरा वाक़या समझने में आसानी होगी। 28 अक्टूबर 2022 को हकीकी आज़ादी नामी मार्च लेकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नियाज़ी साहब निकले थे जनाब लिबर्टी चौक लाहौर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद का इरादा करके। इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं और हमने पहले ही बता दिया था कि शायद ये नहीं पहुंच पाएंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी, चूँकि हकीकी आज़ादी नामी मार्च में वो तादाद और वो अफराद का वलवला और जोश ही नहीं था। लिहाजा ये तो एक अलग मौजू है, इसके लिए आप हमारी गुज़श्ता जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, जब ये हकीकी आज़ादी नामी लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा तो फिर वज़ीराबाद के मकाम पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर कातलाना हमला किया गया। मुलजिम नवीद गिरफ्तार हुआ, उसका बयान हुआ, वो सारी चीज़ें अलग हैं, ये भी हम पहले बता चुके हैं, रिकॉर्ड करवा चुके हैं। नाज़रीन करम, जैसे ही ये वाक़या रूनमा हुआ तो अब आते हैं हम अपनी आज की असल स्टोरी के ऊपर और आज की अपनी असल ओरिजिनल वीडियो, जिससे पहले मैंने ये कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है और शिकारी खुद अपने शिकार में फंस चुका है। जी हाँ, जब ये वाक़या होता है तो उसके बाद मुल्क भर में मौजूद सियासी रहनुमा इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और करनी भी चाहिए। वफाकी वज़रा इस वाक़े को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के बयान दागते रहे और वो सारे बयान मीडिया की नज़र रहे। ऐसे में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब, जो कि अपने बयानों की वजह से और अपनी भड़कों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उन्होंने इस वाक़े को जोड़ा मजहबी इंतहा पसंदी के साथ। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये मजहबी इंतहा पसंदी है और इस तरह का जो वाक़या रूनुमा हुआ और मुलजिम नवीद के बयानात से लगता है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी है। इसी के साथ साथ वफाकी वज़ीर ने एक थ्रेट लेटर भी जारी किया। जी हाँ, एक थ्रेट लेटर जारी किया गया PTI को और उनसे ये कहा गया कि आपके जो ये लॉन्ग मार्च है इसे ख़तरा है, इसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ मूव मत करवाएं। इस पर जो है वो बिलखुसूस थ्रेट लेटर में नाम लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातों के हवाले से भी इशारे उसमें किए गए कि वो जमातें जो है वो इस तरह का कोई दहशतगर्दी का वाक़या कर सकती हैं, कोई इस तरह की पुरतशद्दुद जो है वो चीज़ हो सकती है। नाज़रीन कराम, ये है वो बात कि जब मजहबी इंतहा पसंदी का रुख दिया जाने लगा इस वाक़े को, तो उसी वक्त सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस बात का नोटिस लिया और इसकी तरदीद की कि ऐसे किसी वाक़े से जो पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, ऐसी किसी कार्रवाई से ना तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ऐसी चीज़ों को जो है वो जवाज़ बनाती है और ना ऐसी चीज़ों को वो दुरुस्त तसव्वुर करती है और ना इसका पैगाम देती है। ये उसका पैगाम और मैसेज और नज़रिया ही नहीं है। पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के इस बयान के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का माजी गवाह है कि जब 2017 के अंदर फैज़ाबाद के मकाम पर मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया गया था, उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, मगर उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने या उनके कारकुनान ने या उनके वर्कर्स ने किसी किस्म कानून को हाथ में लेने की ना कोशिश की और ना उन्हें इस तरह का कोई तरगीब दिलाई गई। फिर इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक लॉन्ग मार्च किया फ्रांस के एम्बेसडर के हवाले से। उस पर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से बहुत पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाइयाँ की गई, उन्हें रोका गया और मुख्तलिफ उनके ऊपर हरबे इस्तेमाल किए गए, वाटर कैनन यूज़ हुए, तेज़ाब मिले पानी यूज़ हुए, इसके अलावा फायरिंग की गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस वक्त भी कानून को हाथ में नहीं लिया और कभी भी किसी भी मौके पर पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ को कि हमेशा उसे कंडेम किया और इस तरफ जाने से अपने कारकुनान को रोका। और यही वजह थी कि मुल्क भर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी जमात की हैसियत से उभरती जा रही है। नाज़रीन करम, राना सनाउल्लाह खान साहब जिन्होंने इस वाक़े को इमरान खान नियाज़ी साहब पर होने वाले हमले को मजहबी इंतहा पसंदी कही थी, आज वो दिन आन पहुंचा है कि राना सनाउल्लाह खान साहब, जी हाँ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहिबा JIT जो बनी थी जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब पर होने वाले हमले की तफ्तीश के लिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तीनों को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और तफ्तीश में ले लिया है और इन तीनों को नोटिस जारी किए हैं कि वो
कल 11 बजे तक यानी कि 17 दिसंबर 2022 को 11 बजे तक सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस तशरीफ़ लाएं और अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। जी हाँ, राना सनाउल्लाह खान साहब जो इस वाक़े को जोड़ते थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ और इस वाक़े का मोरिद इल्ज़ाम ठहराते थे मजहबी इंतहा पसंदी को, जो दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे थे, आज वो खुद उस खड्डे में गिर गए हैं। और JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कल सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया गया है कि इन्हें कल सुबह 11 बजे तक सीसीपीओ लाहौर पहुंचना है और अपने बयान रिकॉर्ड करवाने। नाज़रीन, इसी चीज़ को लेकर मैं कह रहा था कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सरबरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बयानात को ना तो मीडिया पर उस तरह से कवरेज दी गई और ना मीडिया से जब उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की कि इसका किसी मजहबी इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस तरह हमारे स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर किया और उनके बयानात को दिखाया। मगर आज वो वक्त आन पहुंचा है कि जो लोग इक़्तिदार पर रहने के बावजूद इस वाक़े को तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ रहे थे, जिसका कि दूर दूर तक इस वाक़े से ताल्लुक़ नहीं था, आज वो वक्त आन पहुंचा है कि वही वज़ारा उन्हीं वज़ीर दाखिला को JIT तफ्तीश के लिए सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस में बुला रही है। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। लिहाजा हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जब इक़्तिदार में हो तो हम महज अपनी सियासत को बचाने के लिए और महज अपने मनपसंद जो है वो नताइज हासिल करने के लिए किसी भी लिहाज से किसी पर भी कुछ भी कह दें। हमें फैक्ट एंड फिगर्स को और हमें कराइन को, इशारों को, कनाओं को देखकर मुल्क व मिल्लत की सलामती और बका के लिए बात करनी चाहिए, ना कि हमें ज़ाती पसंद और नापसंद के बलबूते पर। नाज़रीन कराम, ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं कि कभी भी किसी भी किस्म का मौका आया है, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी मौके पर शिद्दत पसंदी का ना तो इशारा किया और ना इस तरफ जाने की अपने कारकुनान को इजाज़त दी। यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क भर की तमाम सियासी जमातों में अपनी एक हैसियत बनाती जा रही है और दिन ब दिन इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की जानिब जाता जा रहा है। और यही वजह है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की कि आप एक मस्जिद और मिंबर और महराब से निकल कर अब आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़, चाहे वो एग्जीबिशंस हों, चाहे वो ईवाने इकबाल के अंदर जो है वो टेलीग्राफ़ी के मामलात हों, गोया कि आप मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में एज आ चीफ़ गेस्ट जाने भी लगे हैं और आपको इन्वाइट भी किया जाने लगा है। ये आपकी अवामी बढ़ती हुई मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत है और ये इशारा है और सिम्टम्स हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इक़्तिदार पर विराजमान होने के साथ ही हर चीज़ को भूल जाते हैं। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हालात जैसे भी हों, सच का साथ दीजिए, हक़ का साथ दीजिए और हमारे तमाम वज़रा, चाहे वो अपोजिशन में हैं या चाहे वो विफाक में हैं, उन्हें ये समझना होगा कि बात जब भी करनी है इंसाफ की करनी है, बात जब भी करनी है उसूलों की करनी है। लिहाजा किसी के लिए खड्डे ना खोदा करें, ऐसा हो सकता है कि उन खड्डों में आप ही गिर जाएं। मैं हूं इमरान मलिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।